चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख कले लाल वेड़िया मेरे जीवन यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू मेरे को नेत्रे मेरे जीवन तेरे जीवन। मेरे जीवन तेरे जीवन। धामधनी अक्षरार्थी के परम प्यारे लाडली सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में मेरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। धामधनी की कृपा से हम सब सुंदर साथ 12 बजे एकत्रित होते हैं 1 घंटे के लिए और अपने दिल के अंदर अपनी सुरता लगाते हैं मूल मिलाने और धामधनी अपने मुखार बिंद से अपनी मीठी रसना से जो वचन सुना रहे होते हैं उसको ग्रहण करके हम देखते चलते। तो अभी किरंतन ग्रंथ का 82 प्रकरण चल रहा है। कल 13वीं चौपाई पर विराम दिया था। आज उसी चौपाई से आगे प्रारंभ। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बार तेती इन आत्म के कर अंग संख्या। सुंदर साथ अब आप अच्छी तरह से पहचान चुके कि पर आत्म कौन और आत्म कौन। पर आत्म के अंग क्या, आत्म के अंग क्या। पर आत्म का दिल क्या, आत्म का दिल क्या। इस चौपाई से हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो सुंदर सा एक बार फिर से विचार कर लें, क्योंकि ग्रहण करना है आत्मा और मूल में जागनी होनी है पर आत्मा। क्योंकि मूल में फरामोशी किसको दी, पर आत्मा। इश्क रब्त किससे हुआ, पर आत्मा के साथ। तीजी भूम से रब्द करके प्रथम भूम के 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली में धामधनी श्यामा जी और रूहों को लेकर आए। तो किसको लेके आए, पर आत्मा। और पर आत्म ने ही बात किया, धनी हमें अपने चरणों में रखोगे या हमें कहीं यहाँ से दूर बेच दोगे। तो धामधनी ने कहा तुम्हें कहीं दूर नहीं बेचूंगा, अपने चरणों में ही। चरणों में रखने का तात्पर्य होता है अपनी शरण में रखूंगा, अपनी पनाह में रखूंगा, अपनी कबाए। ये सब कुछ घटित जो हुआ पर आत्म के संग। इसमें कहीं आत्म बीच में नहीं थी। लेकिन जब पर आत्म को इश्क का निवेरा करना था
और अपनी साहिबी बतानी थी। तो धामधनी ने ऐसा करिश्मा किया कि आत्म का सहारा लेकर इल्म दिया, इल्म लाए अपनी एक आत्म के द्वारा, स्वयं ले आए, लेकिन आत्म को सामने खड़ा किया इंद्रावती, और उनके अंदर ही अपने दिल श्यामा जी को बिठा दिया। सब करने कराने वाले धामधनी। और जो आत्माएं आई, अब यहां पे पहले आत्मा को जगना होता है, जीव को गलना होता है, आत्म को जगना। और आत्म के जगने का तात्पर्य क्या है? ये जो माया की फरामोशी, जिसका स्वरूप जीव है, उस जीव को पहले उस पथ पर अग्रसर होना होगा, क्योंकि पर आत्म को जगाना है तो आत्म के नैनों के सामने ये जीव रूपी माया का जो पर्दा पड़ा हुआ है, उसका सूरत फिरानी। यानी सूरत फिराने के मतलब, पहले जीव माया के प्रलोभनों में, माया के रस में लिप्त रहता। अब धामधनी की मेहर ऐसी बरसी कि जीव का रुख बदल गया। जितना वो अपना दिल माया को समर्पित कर रहा था, अब वो दिल तारतम के प्रकाश में धामधनी को समर्पित करने लगा। सुंदर साथ, वो दो चौपाई दिल को छूती है। हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक। आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होए भूख। तो आत्म कुछ भी नहीं कर पाएगी जब तक जीव भूख भूख नहीं होता। यानी कि तारतम के प्रकाश में अपने आप को आत्म स्वरूप समझकर गल नहीं जाता। तो ये जीव को करना पड़े, लेकिन जीव क्यों करे? तो जब हक करे मेहरबानी, तब इन विध होए हुक्म। तब हुक्म इस प्रकार से होता है, जब धामधनी के मेहर बरसता है। जब हक करे मेहरबानगी, तो इन विध होए हुक्म। एता बल रूह तब करे, जब उठाया चाहे कसम। तो ये तो कहने में कह दिया, जब उठाया चाहे कसम। कसम तो अपनी आत्माओं को ऊपर से कहा था कि हमें तुमको अक्षर का खेल दिखाना, माया दिखाना, लेकिन भीतर उसके क्या था कि तुमको अर्श की बादशाही और अपने दिल का वाहिदत का इश्क दिखा, इसका निवेरा हो, और अपने दिल के अनंत रंगों को, अनंत रस को दिखाना भी था और पिलाना भी था। और ऊपरी तौर पे क्या कह रहे हैं कि तुम्हें मैं ऐसा खेल दिखाऊंगा, ऐसा तिलस्म दिखाऊंगा, जादू का खेल दिखाऊंगा, जहां तुम अपने आप को भूल जाओ। ये सारी बातों का जो मूल कारण है, महाकारण है, वो यही है कि धामधनी अपने दिल के हर रंग को, अपनी रूहों को दिखाना चाहते हैं। और घाट बिना गले, क्यों जीव टल होसी आत्म रे।
तीन दीवाल आड़ी भई, सो उड़े ना बिना खसम रे। सुंदर साथ। और घाट बिना गले, इसके भाव ये, घाट क्या होता है? जैसे एक विशाल लंबी चौड़ी नदी बह गई, तो उसके दोनों किनारे पे पाल होती, घाट। बंद, तो नदी और बंध के यानी पाल के बीच में रेती जैसी जमीन, तो उसको कहते हैं घाट। तो घाट का तात्पर्य है किनारा, यानी कि अगर कोई नदी में डूब रहा है तो उसके दिल में एक ही भाव रहेगा कि किसी तरह से मैं इस डूबने से बचकर किनारा पा लूं, जहां मैं सुरक्षित हूं। और घाट बिना गले, तो इस भवसागर में जिस प्रकार से जीव डूबता उतराता रहता है, तो उसको कहीं कोई सहारा नहीं मिलता। और अगर कोई सहारा सतगुरु का मिल जाता है तो उस सहारे को पकड़कर वो घाट पे आ जाता है, जहां वो सुरक्षित है। सो और घाट बिना गले, क्यों जीव टल होसी आत्म। तो ये जो जीव है वो आत्मा का स्वरूप धारण करती, नकल की नकल, अक्स हमारे के अक्स क्यों लगे दाग, लाड़ हमारे अर्स के हमसे ना छूटे कि अक्स हमारे के अक्स क्यों लगे दाग। तो अक्स क्या है? आत्मा। और उस अक्स का अक्स उस तन के अंदर बैठा जीव, तो धामधनी कहते हैं कि पहले इस जीव को ऐसा निर्मल करना होगा, इसको तारतम के प्रकाश में, इसके अंधकार में डूबे हुए नैन और दिल को खोलना, तब ये वो सहारा पाए। और जब ऐसा कर लेगा तब वो अपने आप के अंदर वो एक ऐसा बलशाली सहारा मिलेगा कि वो अपने आप को आत्म स्वरूप समझकर हर घड़ी हर पल धाम धनी की याद में खोया रहेगा। और जैसे जैसे जीव ये करता चलेगा, आत्मा भी क्योंकि जीव के क्रियाकलापों को देख रही होती है, तो जीव जो पहले माया में गर्क था, अब वो धाम धनी के तारतम के प्रकाश में गर्क। तो आत्मा भी अपने मूल को देखने लगती। तो पर आत्म के अंतस्करण जेती विद्युत बात। तो पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप है आत्मा, जिसको धामधनी का हुक्म लेकर इस तन पर आकर विराजमान। और धामधनी पर आत्म के दिल में कौन? राज्य का दिल। और जो बात धामधनी अपने दिल में लेते हैं वो स्वतः ही पर आत्म के दिल में आ जाता है, क्योंकि वहदत है परम धाम, एक दिली राज्य का ही दिल सभी आकारों में स्थित रहता है, लहराता है। समझ गया ना सुंदर सा? तो धामधनी के दिल की बातें पर आत्म के दिल में आता है, और पर आत्म के दिल में आत्म का दिल विराजता है, तो उसके अंदर
और जब आत्म के दिल में आता है तो मानो जिस तन में ये आत्म बैठी है वहां मेहर की बारिश शुरू। श्री महामत कहे ए मोमिनो तुम पर दम दम जो, वो तन मोमिन का कहलाएगा क्योंकि आत्मा है उसके, वो तन ब्रह्म सृष्टि या मोमिन कहीं, वो आत्मा का तन। श्री महामत कहे ए मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतन, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर। अब इस तन के ऊपर मेहर की, नूर की बारिश होने का, और जब उसके ऊपर ये बारिश होने लगती है तो जीव फिर रुक नहीं पाता और तारतम के प्रकाश में अपने जीव को जगाता है। और जैसे जैसे जीव की जागनी होती जाती है वैसे वैसे आत्मा की जागनी शुरू हो जाती है। अब वो जीव जो माया का स्वरूप था, अब वो माया का स्वरूप न होकर मूल में है तो वो माया का ही स्वरूप, लेकिन तारतम के प्रकाश ने ऐसा कर दिया कि अब वो अपने आप को आत्मा का स्वरूप मानने लगता है। तो पर आत्म के अंतस्करण, अंतस्करण यानी दिल, पर आत्म के दिल में जो भी बात आती, जैसे सोचो सुंदर सा कि अगर पर आत्म के दिल में ये बात आ जाए कि आज मैं अपने दिल के नैनों से अपने प्राण प्रीतम के मुखार बिंद का रसपान करूं, तो जानते हैं कैसे रस प्रवाहित हो? सुंदर सा जरा एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। एक घड़ी लीजिए, घड़ी, उसमें एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की सुई। तो सेकंड की सुई जैसे जैसे चलती जाती है 60 सेकंड के बाद मिनट की एक सुई बदलती, आगे बढ़ती, और ऐसे जब मिनट की सुई 60 बार आगे बढ़ती है तो घंटे की एक बार बढ़ती है। अब उसी उदाहरण को लीजिए, सेकंड की सुई जीव का रूप, मिनट की सुई आत्मा का रूप, और घंटे की सुई परात्म का स्वरूप है। तो जीव को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बार घूमना पड़ेगा। 60 बार घूमता है तो पर आत्म के दिल के अंदर 1 मिनट के सदृश जागनी होती, और इस प्रकार से जीव को 3600 सेकेंड घूमेगा तो 1 घंटा बीतेगा, और 24 घंटा तो तब बीतेगा जब पर आत्म उस स्वरूप में आत्म को ग्रहण करके धाम नदी के मुखार बिंद को देखती। सुंदर साथ इसका समझ गए कि जीव को कितना चक्कर लगाना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, और ये ब्रह्मांड तो कसरत का है, उद्यम का है। 60 बार करेगा तो मिनट की एक सुई आगे बढ़ेगी, और जब तक मिनट की सुई 60 बार न आगे बढ़े तब तक पर आत्म में कोई हलचल नहीं। और अगर पर आत्म की जागनी होनी है तो ऐसे 60 मिनट 24 बार आएंगे, तब पर आत्म का दिल
जागृत होना प्रारंभ करेगा। और उन 24 घंटों को अब जब अपने अष्ट प्रहर के साथ वो समायोजित कर लेती है, तो जानो पर आत्म की जागने का दौर प्रारंभ होता है। तो सुंदर साथ पर आत्म के अंतस्करण जेती पीत। अब धामधनी ने ये दिल में ले लिया कि अब छठे दिन की लीला जो चल रही है, इस प्रकार से अपनी सब रूहों को जगाऊं कि अब धामधनी के चरणों में वो रूहें 7वें दिन में खड़ी हो जाएं और ऐसी घनी आनंद की हांसी हो कि सब अनंत आनंद का रस प्राप्त। ये धामधनी ने दिल में लिया कि ऐसी लीला छठे दिन हो, तो पर आत्म के अंतस्करण जेती बीत तेती इन आत्म के कर्म अंग साख्या। तो कैसे पर आत्म से आत्म में, आत्म से जीव में, जीव से जीव के मन में, मन उसके मन से उसके तन में, और ये सारी क्रिया कलाप प्रारंभ हो जाए। तो इस घड़ी के सेकंड, मिनट और घंटे की के उदाहरण को अपने दिल में रखिए, और इस प्रकार से जिस तन को आत्म ने धारण किया हुआ है, उस तन के अंग अब वही करेंगे जो मूल में धामधनी के दिल में है, जो पर आत्म के दिल से होते हुए इस तन के अंदर आता है। ए भी धनिये श्री मुख कह और दई साख फुरमान, ये दो मिल नहचे कियो यो भई दृढ़ परमान। दो यानी कि फरमान और धामधनी स्वयं। धन्य देवचंद्र जी अपने मुखारबिंद से सुंदर साथ को जो बातें सुनाई और कुरान की भी साक्षी दी कि किस प्रकार से रास खेल के आया बरारब श्याम, 63 बरस लो लीला करी जो वायदा करी इस ठाम। तो रसूल साहब अपने तन से 63 वर्ष तक लीला, साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब, यानी 63 वर्ष जब हुए, तब रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। वो धनी देवचंद्र जी के तन में श्यामा जी और उन्हें आए, और वहां से सुंदर साथ के तनों में आकर विराजी और जागने की लीला प्रारंभ हुई। तो ए भी धनिये श्रीमुख कह, धनी देवचंद्र जी ने अपने मुखारबिंद से ये बात कही, क्या कि आत्म और पर आत्म कौन है, और मूल में पर आत्म को जागना है, लेकिन उसके पहले आत्म को जागना, और आत्म तब जागेगी जब जीव को जगाया जाएगा। और ये सब का जो मशीन है जिससे ये सेकंड और मिनट और घंटे की सुई चलती है, आपने कभी कोई घड़ी देखी हो तो उसके पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक मानो मशीन चलती है, या कभी मैकेनिकल भी होती है, वो राज्य का दिल है। और जैसे जैसे वो चलाता है वैसे वैसे पर आत्म आत्म और जीव का दिल चलता है। तो ए भी धन्य श्री मुख कहया और दई साख फरमान। श्री कुरान पाक के साक्षी दिल बने कि किस प्रकार से रसूल साहब को मेराज की रात में दर्शन,
कैसे उन्होंने 90,000 हर्फ सुने और कैसे कुरान शरीफ के अंदर वो वाणी नाजिल होना शुरू। अब उसका पूरा बेवरा यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी साक्षी साक्षी कि परब्रह्म एक है, जो अनादि है, शाश्वत है, कदीमी है, हमेशा से मूल अद्वैत है। और अर्श अजीम में उसकी सुंदर स्वलीला अद्वैत, उसी मूल अद्वैत के हकीकत स्वरूप अद्वैत स्वरूप के संग होती। ये सारी बातें किसने बताई? धनी श्री देवचंद्र जी ने सुंदर साथ, और मिहिरराज ठाकुर भी एक सुंदर साथ, जिनके अंदर परम धाम की आत्मा इंद्रावती विराजमान, तो वो भी सुनती। तो ये दो मिल नहचे की, यानी कि श्री कुरान पाक की साक्षी और धाम धनी के मुखार बिंद से उतरे हुए तारतम के वचन। तो तारतम के वचन और कुरान के वचन, ये दोनों ने, ये दो मिल नहचे की मेरे दिल में ये निश्चित कर दिया, यूं भाई दृढ़ परमान। अब मेरा दिल पूरी तरह से दृढ़ हो गया कि परब्रह्म स्वरूप अक्षरातीत, अक्षर से परे एक, क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत, और वो है अर्श अजीम और वहां की लीला। तो क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, अक्षरातीत, जिनको गीता में उत्तम पुरुष। तो अब मेरे दिल में ये अच्छी तरह से गया कि क्षर से हम क्षर के स्वरूप नहीं, अक्षर के भी स्वरूप नहीं, हम तो अक्षरातीत के अंगनारी। परम धाम में अक्षर ब्रह्म भी वहदत के स्वरूप है, लेकिन हक की वहदत में जो हक जात है, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत, हक हाथी गिरो कहना। राज्य श्यामा जी और वो 12,000 ब्रह्म श्रेष्ठ, और मेहर ए देखी ऐसा कर दिया सुगम, बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी खस। क्या मस्ती! ये दुनिया एक अपने भगवान को पाने की, जो उनका कहलाते हैं इष्ट पूज्य, किसी देवी देवता को पाने की कितनी कस्ती करती, अपने पैरों को, चरण तली को अग्नि पर चलाते, कांटों पे चलाते, बड़ी ऊंचाई से कूद जाते, सागर की लहरों में डूबने लग जाते, गंगा का स्नान हर घड़ी हर पल करते। सोचो सुंदर सा, अगर गंगा में नहाने से पर ब्रह्म मिलते, तो गंगा में जितनी मछलियां हैं, जितने भी उस जल के जंतु हैं, सबको पर ब्रह्म मिल चुके होते, लेकिन ऐसा है तो नहीं। तो विचार करना
इस प्रकार की कसनी का क्या लाभ। तो धाम धनी ने हमें वो राह बताई कि जिसमें कसनी की कोई आवश्यकता नहीं, जीरो, बिन भजन अपने प्रभु की स्तुति करते रहो, हर घड़ी कीर्तन करते रहो, इसकी भी कोई आवश्यकता। बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी खसम। और धाम धनी हमारे प्राण प्रीतम, हमारे खसम खावन ने ऐसी राह बता दी, ऐसा कर दिया सुगम कि ना कसनी करनी पड़ी, ना भजन करना, हमें पकड़ा दिया प्रेम लक्षणा भक्ति। ये नवधा भक्ति से परे। नवधा भक्ति में सुंदर सार श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चना है, वंदना है, दास्य भाव है, सखा भाव और आत्म निवेदन है। जब जीव पूर्ण समर्पण करता है, लेकिन ये इन सब से परे प्रेम लक्षण भक्ति, यानी कि जीव के दिल में अपने इष्ट के प्रति प्रेम और दूजा कोई नहीं। जैसे मीराबाई प्रेम में मगन रहती और कोई विष पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा, उन्हें पता ही नहीं। तो उनका क्या हाल था, लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नान, वो खेले प्रेमे पार पियास, देखन को तन सागर मान। ये तन तो दिखता है, दिखेगा ही, पांच तत्व का है, लेकिन दिल कहां, नेहड़ा कहां लगा है, अपने प्रीतम। तो मीराबाई का प्रीतम कृष्ण जी, तो वो उनकी अंगना भाव से, दास्य भाव से नहीं, दास्य भाव से तो सूरदास का, सूरदास वस्तुतः वात्सल्य भाव से, सुदामा जी करते थे सखा भाव से। तो इस प्रकार के कई भाव होते हैं, लेकिन सब उनके उनके इष्ट तक पहुंचाते हैं। लेकिन मेरा इष्ट मिलता है प्रेम, अनन्य प्रेम लक्षणा से, जो ब्रज की गोपियों में था। और उन्होंने उसी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से रास को प्राप्त किया, और वहां भी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा रास का रस प्राप्त किया, और जीव सारे अखंड हो गए। तो वो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति किसके होती है, ब्रह्म सृष्टि के। तो ऐसा सुगम कर दिया, एक रास्ता, ना जप तप ना ध्यान कछु, ना जोगा दम कष्ट। ना जप किया, ना तप किया, ना ध्यान किया, ना शरीर की उठक बैठक की, सो देखाई ब्रजरास में यही वतन चाल ब्रह्म श्रेष्ठ। और ब्रह्म श्रेष्ठियों की चाल अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति वो बता। और चलत चाल घर अपने होए न कसाला, किसी को कोई कष्ट नहीं होता जब उनको ये पता है कि हम अपने प्राण प्रीतम के पास जा रहे हैं। आयस कछु न आव,
तो फिर उस तन के अंदर आलस्य लेश मात्र भी नहीं। सब अपनी में मगन और सब धाम धनी के रस में मगन है। तारतम के प्रकाश के द्वारा अब वो ऐसी हो गई कि एक क्षण के लिए भी प्रमाद, आलस्य, निद्रा उन्हें घेरती नहीं है। ठीक है, इस संसार में तन हम जानते, एक समय ऐसा आता है जब वो इंद्रियों से थक जाता है, तो थोड़ा विश्राम आवश्यक हो जाता है। लेकिन उस विश्राम के घड़ी भी उसका दिल लगा रहता है अपने प्राण प्रीतम के प्रेम में। तो खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासूक को जाको होए थक निस्पत। तो ये तन को भोजन भी लेना है, पानी भी लेना है, खाते पीते और क्रिया भी करनी, उठते बैठते, और सोना भी है, और सोएगा तो स्वप्न भी देखेगा, और जागृत अवस्था में जब रहता है सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासूम। लेकिन धाम धनी की याद उसके दिल से कभी नहीं जाती। और यही है अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति की परिभाषा। और कभी भी उसके तन के अंदर आलस्य, प्रमाद नहीं प्रवेश करता। सब अपनी में मगन और सब धाम धनी के रस में मगन है। तारतम के प्रकाश को पाने के पश्चात सोई गुण पक इंद्रियां धाम वतन की देह, सोई मिलना पर आत्म का सब सुख के सने। अब सुंदर साथ जी, यहां पर आत्मा ने जिस तन को धारण किया, उस तन के अंदर क्या गुण है? त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। पक यानी उसका दिल के भीतर और दिल के बाहर, और इंद्रिय, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया। धाम वतन की देह, वो आत्माएं जिनके मूल तन परम धाम, उनके भी गुणपक इंद्रियां हैं सुंदर सा। क्या वो गुण क्या है? नूर का असल गुण सच्चिदानंद, वहां सच्चिदानंद गुण है। और इस ब्रह्मांड में असत जड़ दुख का गुण, जो त्रिगुणात्मक होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से आच्छादित रहता है। परम धाम में नूर का गुण है, और वो जमाली कहलाता, जिसके अंदर प्रेम और आनंद, एकत्व, सौंदर्य भरा। सोई गुण पक इंद्रियां धाम वतन की दे, जिनका देह मूल तन परम धाम में विराजता है, उसके जो गुण पक इंद्रिय हैं यहां पर, वो अपने पर आत्म के तन से, दिल से अरस परस हुआ चाहती हैं। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाय, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। ये स्वाद आत्म तो आ वही, जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। तो आत्म को संग होना है। सुंदर सा अभी जो घड़ी का उदाहरण दिया था, एक बार जरा ध्यान करना। जब ठीक 12 बजते तो
घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई बिल्कुल एक में आ जाती है, मानो एक रूप एक स्वरूप हो जाता है। लेकिन जीव को तो मात्र एक क्षण लगता है उससे अलग होने में। समझ रहे हैं ना सुंदर सा? तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो पर आत्म के गुणपक इंद्रिय है, जब आत्म भी उसको देखकर अपने अंदर उसी स्वरूप को धारण करती है, क्योंकि आत्म भी पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप, दोनों का दिल एक और एक मूल तन एक प्रतिबिंबित। सोई मिलना पर आत्म का सब सुखे के सने। और ये तारतम का प्रकाश और बल इतना है कि वो सबको एक लाइन में खड़ा कर देता, अरस परस। सोई सहज, सोई स्वभाव, सोई अपना वतन, सोई आशा लज्जा, सोई सोई करना न कछु अन। अब स्वभाव जीव का जो संस्कार और गुण से जुड़ा होता है। संस्कार आप तो जानते हो, पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के, पूर्व जन्म के संचित संस्कार और इस जन्म के अर्जित संस्कार, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, विक्टोरियल सम। विक्टोरियल सम को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो जैसे एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे मानो अपना संस्कार है और वाई एक्सिस पे गुण है। इन दोनों का जब मिलाप होता है तो वो एक अलग ही लाइन बनाता है, वो स्वभाव कहलाता है। तो संस्कार और गुण मिलकर उस व्यक्तित्व का स्वभाव बनाते हैं। अब ये तो हुआ जीव का, लेकिन धामधनी ने ऐसा करिश्मा किया, क्योंकि जगाना पर आत्म को है, तो ऐसा करिश्मा किया कि जीव को भी इतना निर्मल कर दिया कि वो अपने संस्कार और गुण के वशीभूत नहीं रहता। मानो उसका संस्कार अब बदल गया है, उसका गुण अब बदल गया है। अब वो धामधनी के चरणों को छोड़कर किसी बात की आशा नहीं रहता। तो सोई सहज सोई स्वभाव, सहजता से अब जीव का स्वभाव कैसा हो जाता है, जैसे आत्मा का नकल है। सोई अपना वतन, और उसको अब यही लगता है कि परम धाम ही हमारा वतन है, इस माया से मेरा कोई लेना देना नहीं। सोई आशा लज्जा सोई, अब जीव को भी एक ही आशा रह जाता है, धामधनी के चरण का। और जैसे जैसे ये जीव को होता जाएगा, आत्मा तो मात्र एक दृष्टा है, उसको भी होता जाएगा। और जीव ने जैसे जैसे वाणी को ग्रहण किया, वैसे वैसे आत्मा के दिल में आता। तभी कहते हैं अंतस्करण आत्म के जब ए रही हो सब,
आत्म के दिल में जब धाम धनी का जुगल स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप और परम धाम का स्वरूप और स्वलीला अद्वैत का स्वरूप उसके दिल में आता है, तो जैसे जैसे जीव वाणी को ग्रहण करता है हक की मेहर से, तो आत्म उसको अपने दिल के अंदर ग्रहण करके अपने मूल का विचार करने लगती है। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाये, इल्म के द्वारा वो स्वरूप उसके दिल में आता है, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। सोई सहज सोई स्वभाव सोई अपना वतन। अब जीव भी सोचता है कि मैं तो आत्मस्वरूप, और घाट बिना गले क्यों जीव तल कोसी आत्म। जिन किन जीवे संग किया करो न मेलो हम। सोई आशा लज्जा सोई, और बस अब एक ही आशा यही रहती है, धाम धनी से मिलन। और जैसे एक दुल्हन पिया को निहारते समय एक दिल के अंदर लज्जा का अनुभव करती है, ऐसे ही जीव वाणी के द्वारा ध्यान मुद्रा में बैठता है और धाम धनी का विचार करता है, तो वो स्वयं ही मानो आत्म दुल्हन हो जाती है, और एक दुल्हन का स्वरूप लेकर वही लाज जो एक आत्म दुल्हन का मूल में होता है, ऐसा उसको महसूस होता है। आत्म दुल्हन तो परम धाम में होती है। सोई करना न कछु अन्य, अब बस जीव के लिए कोई कार्य नहीं रहता, अन्य कोई कार्य नहीं, सिर्फ धाम धनी की याद में रहना और उसको रिझाना। सोई लोभ सोई लालच सोई अपनो अहंकार। तो अहंकार होता है अहम में जाग्या धाम। जब आत्मा तो परम धाम की है, जीव को ये भाव आता है कि मैं धाम की अंगना हूं, और ये भाव लेकर जब वो वाणी को ग्रहण करता है, तो उसके अंदर पवित्रता, धामधनी के दिल की पवित्रता प्रवेश करने लगी हुक्म से, मेहर से। तो आत्म का दिल पर आत्म के दिल से अरस परस होता है। वो जीव को नहीं मिलेगा, ये तो सत्य वचन। जीव को जो भी मिलेगा योग माया के ब्रह्मांड, आत्म पर आत्म का स्वरूप परम धाम में होता है। तो सोई लोभ सोई लालच, अब जीव को एक ही उसके अंदर लोभ है, माया का सारे लोभ समाप्त हो जाते, और मन ललचाता रहता है कि धाम धनी के कोमल चरण कमल को मैं एक बार निहार लूं, धाम धनी के सुंदर नूरी मुखार बिंद के स्वरूप को निहार लूं। यही लोभ यही लालच, सोई अपनो अहंकार, और उसके दिल में यही बात है। सुंदर साथ एक इस पर विचार करना, इस ब्रह्मांड में क्या कहते हैं, हक सहरग से नजीक, सहरग से नजीक। सहरग होता है प्राण नली, यानी कि राज्य प्राण नली से भी नजदीक है। हक सहरग से नजीक, तो परम धाम में क्या हक सहरग से नजीक होंगे, कि रूहों का सहरग ही राज्य है। नजीक तो
वहां होता है जहां अलगाव होता है, जहां दूरी होती है, जहां द्वैत होता है। दो है तो दूरी है। बहुत कष्ट किया तो नजीक आ गए, लेकिन परम धाम में तो कोई दूरी ही नहीं। तो वहां सहरग से नजीक का कोई भाव नहीं, वो तो धाम धनी का दिल ही पर आत्म के दिल में रहता है। धाम धनी साक्षात पर आत्म के दिल में बसते और एक स्वरूप होते हैं। तो वहदत में सहरग से नजीक का भाव नहीं होता, वो यहां पर हो जहां दूरी। सोई काम प्रेम करतब सोई अपना व्यवहार। अब मेरे कौल फैल हाल सिर्फ धाम धनी के प्रति समर्पित रहते हैं। जो भी कार्य करें, जो भी वचन कहें, जो भी अपने दिल में रखें, वो सिर्फ धाम धनी के चरण कमल की चाहना। सोई मन बुद्ध चितवन, सोई मिलाप सय्यन, सोई हास विलास सोई करते रात। अब जीव के मन में, बुद्धि में और ध्यान में धाम धनी के अलावे कोई नहीं। और जब ऐसी स्थिति जीव की होती है, तब आत्मा भी अपने मूल नूर के उमंग उत्साह से भर जाती है और उसकी चितवन परम धाम में मूल स्वरूप में लग जाती है। जीव ध्यान की मुद्रा में आता है और आत्म चितवन की मुद्रा में, क्योंकि चितवन यानी दिल। तो आत्म का दिल पर आत्म का दिल तो मूल से एक है। तो वो दिल अपने प्रतिबिंबित स्वरूप के साथ परम धाम में पर आत्म का श्रृंगार सज लेती। जीव पर आत्म का श्रृंगार नहीं सज सकता, ये आत्म का खजाना है। सोई मन बुद्ध चित्त। तो मन और बुद्ध किसका? जीव का। वो ध्यान करता है और चितवन आत्मा करके अपने चित्त यानी दिल को धाम धनी के चरणों में रख के पर आत्म के दिल से अरस परस हो जाती है। सोई मन बुद्ध चितवन, सोई मिलाप सही। और परम धाम में अपने पर आत्म से मिलाप किसका होता है? आत्म का। सोई हास विलास सोई करते रात। अब यहां पर भी जीव उसी इल्म के द्वारा उसी में खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सोता है, स्वप्न लेता है, जागृत होता है, जो कुछ करता है बस उसी में रात दिन रहता है। न्यारा निमक न हो वही करने पड़ेगी। तो हर घड़ी हर पल उसी भाव में वो धाम धनी के अंग अंग के भावों में भावित होकर डूबा रहता है और आत्म अपने चितवन के द्वारा साक्षात पर आत्म के स्वरूप को देख पाती है। जब धाम धनी का स्वरूप की शोभा उसके दिल में अखंड रूप से बस जाती है। धाम लीला जाहिर करी विद विद की रोशन, दिया सुख अखंड दुनी को और कायम किए तृप्ति। और मेरे खावन धनी देवचंद्र जी ने परम धाम में होने वाली सब लीलाओं को का बयान कर दिया और तरह तरह से हमें समझाया और उसको तारतम ज्ञान से रोशन कर दिया। मेरा दिल रोशन हो गया इंद्रावती जी के।
दिया सुख अखंड दुनी को और कायम किए और दुनिया को अखंड मुक्ति देने का वायदा कर दिया। और तो त्रिगुण भी यानी ये ब्रह्मांड पूरा अखंड हो जाए। जो जागो सो देखियो ये लीला सब ताती। अब आत्मा जब जागृत हो जाती है तो शब्दों से परे अक्षरातीत शब्दातीत का दीदार करती है और उस स्वरूप के भावों में भावित रहता है जीव। तो जीव भावों में भावित रहता है और उस भाव में डूबकर धाम धनी का ध्यान करता है और आत्मा तो अपने चित्त से धाम धनी का दीदार करती है। जो जागो सो देखियो ए लीला शब्द तीन। जो जागो सो देखियो, अब आत्मा को यहाँ जागृत होकर शब्दातीत की लीला परम धाम की और यहाँ होकर सब दिखाई पड़ता है। मेहरे इत प्रगट करी मूल धाम की और धाम धनी ने अपने मेहर से आत्माओं को उसका मूल कौल फैल हाल बता दिया इल्म से। इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल फैल होवे वाहे दत्त तो बेर न लगे। तो रूहों की आत्माओं को अपने मूल कहनी करनी और रहनी का साक्षात दीदार दिया और अब आत्माओं ने, क्योंकि वो पर आत्म के प्रतिबिंब हैं, उनके दिल में भी वही करनी कहनी और रहनी बस जाती है। रहनी तो दिल को कहते हैं। जब दिल के अंदर धाम धनी का स्वरूप होता है तो करनी और कहनी तो रहनी के माफक हो। जैसी होत हृदय विने तैसी बाह्य कर। जैसा दिल में होता है वैसी ही पहुंची। हुक्म सरत इत आए मिली जो फरमाई थी फरमान। महामत साथ को ले चले कर लीला निदान। अब महामती जी कह रही हैं कि जो फरमान में बताया था कि फरदा रोज को मैं आऊंगा और अपनी आत्माओं को जागृत करके मैं तो धाम जाऊंगा, लेकिन इस ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का बख्शीश अता करके जाऊंगा। और जो धाम धनी ने दिल में लिया था वो शर्त, वो वायदा अब इस आखिरत के जमाने में आकर पूरा कर रहे हैं। तो सुंदर साथ इस बात को दिल में धर लें। अब ये 24 नंबर की चौपाई प्रकरण 82 की अंतिम चौपाई है, उसको दोहरा लें। हुकुम सरत इत आए मिली। धाम धनी के और सरत जो वायदा किया था अब सब यहां आकर मिले। श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में आवेश स्वरूप से धामधनी प्रकट हुए। जो फरमाई थी फरमान हकी स्वरूप। महामत साथ को ले चले कर लीला निदान। और महामती अब यही कह रही कि अब मैं सभी सखियों को अपने दिल में रखकर परम धाम का रसपान करूं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।